भाई अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं अभी भी आपको जी लगाकर बात कर रही हूँ। आपको मैंने लखनऊ में भी आपसे जब मेरी बात हुई थी, मैंने आपको बहुत ही प्यार से और बहुत ही मैच्योर्ड वे में मैंने आपसे बहुत ही सादगी के साथ मैंने बिहेव किया, बात किया। मैंने आपके साथ कोई बदसलूकी नहीं की। आप जितने जोर जोर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर आप बोल रहे थे, तब भी मैं शांति से आपके साथ में ये व्यवहार कर रही थी। मैं शांति से आपको जवाब दे रही थी। आपके हर एक प्रश्न को मैंने शांति से उत्तर दिया। उसके बाद आपने खुद हैंडशेक किया, हमने नमस्कार किया, हैंडशेक किया और धन्यवाद करके हम निकले। अभी आप इस तरीके से गंदे गंदे बात करके, अपशब्द यूज करके कभी मुझे गाली देते हो, कभी मुझे प्रोस्टिट्यूट रैकेट चलाने वाले बोलते हो, कभी मैडम सपना तायम जी को गाली देते हो, कभी अवध टीवी वाले को गाली देते हो, कभी अरुणाचल के जनता को गाली देते हो। इस तरीके से ऐसे गंदा हरकत अखिलेश भाई आप ना करे तो बेहतर है। और ये किसको आप धमका रहे हो? ये बिल्कुल धमकाना नहीं। आप किसे ये ठोस जमाने की दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मैं भांडा फोड़ कर दूंगा, तुम लोगों को नंगा कर दूंगा। नंगा किस बात का करना है तुमको? हम पहले से जैसे है सड़क में घूमने वाले लोग हैं। हम आम जनता है अरुणाचल के, हम गरीब लोग हैं, हम हताश है, निराश है। तो हम अपने पॉइंट्स को लेकर के, अपने मुसीबतों को लेकर के हम अपने देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी के पास हम जा रहे हैं। हम अपनी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे अरुणाचल में समस्या क्या है, हम अपनी समस्याओं को उनके पास लेकर के जा रहे हैं। उस बीच में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने यूपी सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी की? बिल्कुल नहीं की। बजाय हमने यूपी सरकार को बहुत तारीफ की, हमने बाबा जी का धन्यवाद किया। बाबा जी का सेटअप देखा हमने, उनकी इतनी अच्छी सेटअप है, इतनी अच्छी उसकी गवर्नेंस है। वो इतने साफ सुथरे तरीके से सड़क बनवाए, इतने अच्छे तरीके से सारे सड़क में स्ट्रीट लाइट्स डलवाए, सीसी कैमरास लगवाए। कितनी खुशी की बात है। यही सेटअप, इस तरीके का एक माहौल अरुणाचल में होना चाहिए। यही हम बात करते हुए गुजर रहे थे, जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अभी तुम बिल्कुल एक अहंकारी, एक आक्रोशी, तुम जो हमारे ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे हो, अटैक पे अटैक किए जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर में एक लीगल केस बनता है, लीगल एक्शन बनता है। इसलिए मैं अरुणाचल के जनता को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये अखिलेश प्रताप सिंह का नंबर आप लोगों को किसने दिया मुझे नहीं पता, मैंने बिल्कुल नहीं दिया। लाइव वीडियो में मैंने अखिलेश प्रताप सिंह का नंबर मांगा था तो उसने बताया, मैंने नोट किया। अभी भी मैंने डायल किया तो ट्रू कॉलर में अखिलेश प्रताप सिंह नाम है, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। उसके बाद जिसने लाइव वीडियो से आपका नंबर सुना होगा, शायद उसने नोट किया भी होगा, या फिर आपके फेसबुक प्रोफाइल में जाके लिया होगा, या क्या किया होगा मुझे नहीं पता। मैं अपनी तरफ से क्लियर कट बता रही हूँ, मैंने किसी को तुम्हारा नंबर नहीं दिया। तुम हो ही क्या चीज यार? सबसे पहले मुझे तुम बताओ कि तुम जर्नलिस्ट हो, तुम एक वकील हो, तुम जर्नलिस्ट हो, या तुम एक पॉलिटिकल पार्टी के तुम नेता हो? तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है? अगर तुम जर्नलिस्ट हो तो तुम्हारा जर्नलिस्ट आईडी कार्ड मुझे दिखाओ, तुम्हारा मास कम्युनिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट मुझे दिखाओ, और तुम किस आधार पर ये रिपोर्टिंग कर रहे हो? तुम्हें किसने इनवाइट किया हमारे मुहिम को रिपोर्ट करने के लिए? क्योंकि दरअसल बात ऐसी होती है, जिस भी मीडिया चैनल से पहले APN लाइव 24 के एडिटर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा न्यूज को आप कवरेज कर दीजिए, तो वो कवरेज करते हैं। अरुणाचल न्यूज से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कवरेज करते हैं। AK न्यूज से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कवरेज करते हैं। अरुण भूमि से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कवरेज करते हैं। अवध टीवी से रिक्वेस्ट किया, उसने कवरेज किया। अरुणाचल न्यूज 24x7 से हमने रिक्वेस्ट किया तो उसने कवरेज किया। और जितने भी गोरखपुर में हमें प्रेस वाले मीडिया वाले मिले, उनसे हमने एक कॉमन फॉर्मल वे में सबको रिक्वेस्ट किया। उन्होंने जितना सका हमें कवरेज देने की कोशिश की। लेकिन बाय अखिलेश प्रताप जी, तुम्हारा मीडिया हाउस का बारे में मुझे ना नामो निशान पता है, ना कुछ पता है। और तुम किस टाइप के पत्रकार हो? एक आतंकी टाइप के पत्रकार। तुम किसको मतलब ये डराने की कोशिश कर रही हो? ये भारत देश जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। ये हमारा भारत देश है, और अखंड भारत इसलिए कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस भारत देश के अंदर में जितने राज्य है, जितने जनजाति है, जितने समुदाय है, हम सब मिलकर के हम लोग एक भारत देश, महान भारत देश के नागरिक कहलाते हैं।
तिरंगा मेरी भारत देश की शान है, मेरी मान है, मेरी प्रतिष्ठा है। हम अपने हाथ पे तिरंगा धरे हम आगे बढ़ रहे थे तो तुमने हमें पूछा कि तुम तिरंगा का अपमान क्यों कर रहे हो, तुम अपना एसोसिएशन का कोई झंडा लेके क्यों नहीं जाते, तुम तिरंगा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। ये तुम्हारी कैसी बोली थी मेरे भाई। अभी मुझे धीरे धीरे बीमार ठीक होने के बाद समझ में आ रहा है कि तुमने तिरंगा का अपमान किया है, तुमने हमारा अरुणाचल ट्राइबल कम्युनिटी का अपमान किया है। हम अरुणाचल वाले, हम हिली स्टेट से, हम ट्राइबल है, हमारी चिंकी लुक्स है क्योंकि वहाँ के वेदर के वजह से या फिर हम चाइना के बॉर्डरिंग एरिया में रहते हैं तो हमारा नेचुरल लुक्स ऐसा हुआ जो कि हमारे जीन्स, हमारे पेरेंट्स से, एंसेस्ट्रल पूर्वजों से हमें ये शकल सूरत मिला है, ये बॉडी फीचर्स मिला है। इसमें हमारी कोई दोष नहीं। हमारी आत्मा में, हमारी दिल में, हम बाय ब्लड हम इंडियन है, जन्म से हम भारतीय है और भारत माता के हम गौरवशाली बच्चे हैं। तो तुम कौन होते हो हमारे भारत के ध्वज को, तिरंगा को इस्तेमाल मत करो बोल के तुम रोकने वाले। इस तरीके से तुम हमारे साथ में तुम रेसिज्म कर रहे हो, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तुम्हारे अगेंस्ट में एक रेसिज्म का केस बनता है और इसके लिए मैं अरुणाचल के जनता को, सबको मैं अपील कर रही हूँ कि इसके अगेंस्ट में रेसिज्म का केस फाइल करो। ये हमारे अगेंस्ट में रेसिस्ट कर रहा है, ये कम्युनिज्म कर रहा है, ये रेसिस्ट कर रहा है। ये हमको भारत का इंसान नहीं मान रहे, हम सबको भारतीय नहीं मान रहे। जिस तरीके से यूट्यूबर पारस सिंह ने हमारे ऑनरेबल एमएलए निनोंग एरिंग जी के ऊपर में कटास किया था, हमारे अरुणाचल के वेशभूषा के ऊपर में कटास किया था, 2 दिन नहीं लगे थे अरुणाचल पुलिस को पहुंच करके पारस सिंह को दबोचने के लिए। आज मैं अरुणाचल के जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग जाइए ऑफिशियली एफआईआर फाइल कीजिए इस अखिलेश प्रताप सिंह के ऊपर और अरुणाचल पुलिस को आप लोग विवश कीजिए कि वो यहाँ आए, कहाँ वो है, कौन सा उसका लोकेशन है, उसको ट्रैक करे और उनको उठाए और उनसे सवाल किया जाए, अरुणाचल में लाके उनसे सवाल किया जाए कि हम अरुणाचली किस कारण से हम तिरंगा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सवाल उनसे पूछा जाए, इसका उनको स्पष्टीकरण से उनको जवाब देना होगा। जब एक बार प्रदीप ठाकुर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लाइन लिखा था, निसी कम्युनिटी डज नॉट एंजॉय द गुड रेपो विद अदर ट्राइब बोल के जब लिखा था, तब हमारा पूरा अरुणाचल आग बबूला हो गया था, जल गया था। सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर कमेंट्स करने पर हमारे निसी के कम्युनिटी के लोगों ने कितना मतलब हमको सेंटिमेंट्स हुआ था। आज तो पूरा अरुणाचली कोई ये गाली बक रहा है, ओपनली ये बोल रहा है कि तुम लोग किस लिए तिरंगा लिए चल रहे हो, ये तिरंगा का क्या हाल किया। जो लोग पिछले 1 महीना से सड़क पर चल के आ रहे हैं, तिरंगा हाथ में धारण किए धरे आ रहे हैं, तो उस तिरंगे पर सड़क पर धूल, मिट्टी, गाड़ी, हवा, पानी, धूप, बारिश में तिरंगा पुराना होगा ही। हम कहाँ से हर दिन नया नया तिरंगा खरीद कर हम डालें और पुराना तिरंगा का हम क्या करें, अपमान करें, हम उसको फेंक दें तुम्हारी तरह। हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारी तिरंगा में जितने भी मैले लगे हो, दाग लगे हो, उससे हमारी तिरंगा की शान को आंच नहीं आती है। तिरंगा हमेशा झंडा ऊंचा रहेगा। हमारा भारत का विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा, ये हमारा स्लोगन है। तो हमारा तिरंगा अगर गंदा हो गया तो हम जंतर मंतर पहुंचने के बाद वहां बैठकर, अगर वहां पानी का प्रावधान है तो हम अपने हाथों से तिरंगा को धोएंगे और सम्मान पूर्वक उसको हम फिर से हम धारण करेंगे। ये हमारा प्रतिज्ञा है। हम अपने तिरंगा को कभी नहीं छोड़ेंगे। तिरंगा हमारी शान है, हमारी मान है, हमारी पहचान है। तुम तिरंगा के ऊपर में कटाक्ष करके तुमने हमारा रेसिज्म किया है। रेसिज्म के अगेंस्ट तुम्हारा अगेंस्ट केस बनता है। और रही बात मीडिया वालों के गाड़ी या फुट मार्चर के गाड़ी, या फिर फुट मार्चर लोग पैदल नहीं चल रहे थे या गाड़ी से चल रहे थे, होटल में खाना खा रहे थे या होटल में सो रहे थे, लखनऊ में 2 दिन से थे, 3 दिन से थे, 4 दिन से थे, 5 दिन से थे, 10 दिन से थे या 50 दिन से थे या 100 दिन से थे, अरुणाचल से मुद्दा लेकर के निकला और दिल्ली पहुंचना हमारा टारगेट है, जंतर मंतर पहुंचना हमारा टारगेट है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी से मिलना हमारा टारगेट है। वो हमारा अरुणाचल का इंटरनल इशू है। तुम कौन होते हो बीच में आकर के तुम उंगली करने वाले? हमने तुम्हारे परिवार के ऊपर हमने कुछ बोला क्या? अखिलेश प्रताप सिंह तुम्हारा नाम है बोल के तक हमको पता नहीं है, और तुम कौन हो क्या हो हमें बिल्कुल तुम्हारे बारे में पता नहीं है। हमने बीजेपी सरकार के ऊपर कुछ बोला क्या? हमने बीजेपी सरकार तक को आज तक कुछ नहीं बोला। हम खुद बीजेपी के वोटर हैं, हमने खुद वोट देकर बीजेपी को पावर में लाया है। हम वोटर है, ये हमारा हक है। जिसको हम वोट देते हैं, जिसकी हम सपोर्ट करते हैं,
उससे हमें तकलीफ हो तो हम उसके सामने अपने तकलीफों को हम रखना चाहते हैं, हम उनसे अपनी हालात के बारे में जिक्र करना चाहते हैं, तो हम इसी उद्देश्य से निकले थे। लेकिन तुम बीच में आके कहते हैं ना, क्या कहते हिंदी में एक मुहावरा है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। तुम तो वही कर रहे हो ना, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। मतलब तुम हिंदी वासी हो, तुमको बेहतर समझ में आएगी। तुम बिन बुलाए मेहमान आ गए बैंड बजाने, क्या है तुम्हारा ये मतलब क्या है? तुमको क्या इंटरेस्ट है हमारे इंटरनल मैटर में? हम हवाई जहाज से आए दिल्ली, हम ट्रेन से आए दिल्ली, हम बस से आए दिल्ली, हम जीप से आए दिल्ली, हम साइकिल से आए दिल्ली, हम ट्रक में बैठकर आए, हम टेम्पो में बैठकर आए, हम हवा में उड़कर आए, हम चलकर आए पैदल। उससे तुमको क्या मतलब है? तुमसे किस बात का वास्ता है? तुमको किस बात की परेशानी है? तुमको किस बात की दिक्कत है? आज मुझे इस कठोर रूप से तुमसे इसलिए बात करना पड़ रहा है कि तुम हद से ज्यादा गुजर रहे हो, और तुमको पता होना चाहिए हर एक चीज का एक सीमा होता है, एक लिमिट होता है। हम चाहे कुछ भी करें, हम अरुणाचल के जनता को अगर हम धोखा दे रहे हैं तो अरुणाचल के जनता का हक है हमसे सवाल पूछने का कि आप हमें भाई धोखा क्यों दे रहे हो। तुम कौन होते हो हमसे सवाल पूछने वाले कि तुम अरुणाचल के जनता को धोखा दे रहे हो? और तुम किस सरकार की बात कर रहे हो कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं, राज्य राज्य जाकर सरकार को? हम अपने अरुणाचल सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में चल रहे हैं, तो अरुणाचल सरकार को बोलने दीजिए। तुम क्या हो, पीआरओ हो अरुणाचल सरकार के? हमने तो यूपी सरकार के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया और ना ही हम कभी करेंगे, बल्कि हम बहुत बड़े भक्त निकले योगी जी के। उनका सेटअप देख करके, उनका पूरा जो एक सिस्टम देख करके हम योगी जी के बहुत बड़े भक्त निकले। योगी जी किस पार्टी से बिलोंग करते वो मायने नहीं रखता, उनका जो एक वर्किंग स्टाइल है, सेटअप है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देख के हम सैल्यूट करते हैं योगी जी को, बाबा जी को। सही में ऐसा नेता होना चाहिए देश में। हर प्रदेश में अगर ऐसा मुख्यमंत्री हुआ तो सारे देशवासी बहुत खुशहाल जीवन जिएंगे। कम से कम जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल कमोडिटी होती है एक नॉर्मल लाइफ की, वो उनकी सेटअप बहुत बढ़िया है। तुम जैसे पाखंड, तुम जैसे बोझ, धरती के बोझ, तुम तो यूपी पे तुम एक कलंक बन गए बेटे। तुम तो योगी जी का नाम कटवा रहे हो। तुमने बोला कि गूगल करो, हमारा प्रोफाइल चेक करो। तुम जिस दादागिरी अंदाज में बोले तो लोगों ने तुम्हारा प्रोफाइल सर्च किया, तो तुम किसके साथ पाए गए? योगी जी के पीछे खड़े हो, वरुण गांधी जी के साथ तुम हो, और भी ना जाने कितने कितने नेतागण के साथ हो, जिनका आदरणीय नेताओं लोग को मुझे पर्सनल में नाम नहीं पता, तो मैं बस देख रही हूं। तुम योगी जी को बदनाम कर रहे हो, तुम वरुण गांधी जी को बदनाम कर रहे हो, तुम बीजेपी को बदनाम कर रहे हो, और तुम्हारा प्रोफाइल में तुम बीजेपी के तुम कुछ भी नहीं हो। जिस तरीके से तुमने प्रोफाइल लिखा है, तुम उसका तुम्हारा क्या पॉलिटिकल पार्टी था मैं भूल गई, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के तुम युवा अध्यक्ष हो। एक राजनीतिक दल का युवा नेता इस तरीके से ये व्यवहार करता है, इमेच्योर एक्ट करता है, इरेस्पॉन्सिबल एक्ट करता है, तुम किस लिहाजे से तुम एक मतलब पार्टी के नेता कहलाने लायक हो? पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता वो होता है जो आवाम की दुख तकलीफ को समझता है, जो आवाम को साथ में लेके चलता है, जो आवाम की आवाज बनता है। तुम किसकी आवाज बन रहे हो यार? तुम तो दलाली खोरी कर रहे हो। तुम अपने प्रदेश के यूपी के जनता की आवाज नहीं बन रहे हो, तुम तो अरुणाचल के भ्रष्ट नेताओं के तुम आवाज बनने की कोशिश कर रहे हो, और इस तरीके से तुम हमें सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। हमने तुम्हें वहां बड़े लिहाज से बात किया, बड़े अदब से बात किया, तो तुमने क्या सोचा? हमारे शांतिपूर्ण तरीके को तुमने हमारा कमजोरी सोचा? मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, तुम एक पुत्र हो, तुम भी एक औरत के कोख से जन्म लिए हुए हो। इस धरती पर, हमारे भारत देश पर, भारत माता की क्या, हमारी जो भारत माता की क्या पोजीशन है, तुम भी भले बातें जानते हो। भारत देश को भारत माता क्यों किया जाता है, माता शब्द से क्यों सम्मानित किया जाता है? हम सारे भारत माता के बच्चे हो, तो तुम भी एक माता के बच्चे हो। अपने माता पिता को शर्मिंदा मत करो कि क्यों हमने इसको पैदा किया, ये सोचने पे मजबूर मत करो। मैं तुमको बोल रही हूँ, और आगे तुम जो ये हमारे इंटरनल मैटर्स में तुम कूद रहे हो, अगर तुम्हें इतना ही शौक है कूदने का, तो तुम इंट्रोस्पेक्ट करो अरुणाचल के हिस्ट्री को, पीछे जाओ, तुम यूट्यूब में सर्च करो, गूगल में सर्च करो, अरुणाचल में कितने मुद्दे हैं, कितने करप्शन के इश्यूज है, हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन, हर एक सिस्टम में करप्शन। अभी इतना दूर अगर तुमको मेहनत करने की मतलब तुमको जरूरत नहीं है, तुम अभी देख लो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज, पैसा, एक एक नौकरी के लिए 40-45 लाख घूसखोरी, छोटा जो
लोअर ग्रेड नौकरी के लिए 8 लाख 10 लाख 15 लाख घूसखोरी, ये सारा अभी एक्सपोज हो रहा है। अभी तो 4-5 लोगों को अरेस्ट भी हुआ है। तो ये सारी कितनी गंभीर गंभीर समस्या है। हम पूरे प्रदेश के समस्या को फोकस करके अपने राष्ट्र के राजधानी में हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने आए हैं। तो तुम काहे को तुम टांग अड़ा रहे हो? तुमको क्यों खुजली हो रहा है? तुमको परेशानी किस बात का है भाई? तुम्हारा माँ का नाम हमें नहीं पता, तुम्हारा पिताजी का नाम हमें नहीं पता, तुम्हारा खानदान से हमारा कोई लेना देना नहीं, और हमने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल कोई उंगली नहीं की। तो तुम किस चीज के लिए हाथ धो के पीछे पड़े हो? और तुम जो ये अनाप शनाप मीडिया में तुम बक रहे हो, अगर तुमको मीडिया का एथिक्स पता है, जिस तरीके से तुम कर रहे हो कि तुम एक जर्नलिस्ट की तरह खुद को प्रस्तुत कर रहे हो, तो तुमको मीडिया का अगर एथिक्स पता है तो मीडिया में स्लैंग वर्ड यूज नहीं किया जाता है। किसी के प्रति तुम किसी के ये गंदे गंदे शब्द नंगा कर दूंगा, ये कौन सा वर्ड है? ये क्या मीडिया में अलाउड है नंगा कर दूंगा वाला शब्द? करो ना नंगा, तुम किसको नंगा करोगे? और तुम मेरे ऊपर में क्या लांछन लगा रहे हो? ये देखिए, आज के डेट में अरुणाचल के जनता, आप लोग भी समझिए, अभी जिस तरीके से गंदी षड्यंत्र खेला जा रहा है, गंदा राजनीति खेला जा रहा है हम लोग आम जनता कॉमन पब्लिक के ऊपर में, कल को ये लोग ऐसा करेगा, ये लोग क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला आदमी लोग मेरा सेम वॉइस वाला आवाज वाला मिमिक्री आर्टिस्ट को हायर कर लेगा, उससे किसी को फोन करवाएगा, उनके बीच में कन्वर्सेशन होगा, बात होगा, उसके बाद वो आपके सामने सोशल मीडिया में सजा देंगे, रख देंगे, सर्व कर देंगे। ये देखो तो शीतल की सच्चाई, ये है सरगना, ये करती है, वो करती है। उसके बाद किसी भी फॉरेन स्टार के बॉडी में मेरा चेहरा चिपका दिया जाएगा, मॉर्फिंग किया जाएगा और बोला जाएगा कि ये देखो ये ऐसा है, इसका व्यवसाय ऐसा है, इसका कारोबार ऐसा है। इसलिए अरुणाचल के जनता लोग, आप लोग अभी तक तिलोक नाव इतना तो क्लियर हो गए होंगे आप लोग भी कि कितना हजार तरीके से ये लोग मुझे सप्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुझे कमजोर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बीच में मैं कमजोर हो भी गई थी, मैं बहुत टूट गई थी, मैं दिल से दुखी हो गई थी कि मैं एक अकेली, मैंने अच्छा से सोचा, एम्बुलेंस में ड्राइवर के साथ बैठकर मैं हैंडीमैन बनकर एम्बुलेंस में आई, मेरे बीमार बच्चों को पीछे एम्बुलेंस में केबिन में लिटा कर बिठा कर मैं आगे, मैं उनका गाइड बनकर, हैंडीमैन बनकर मैं ड्राइवर के साथ बैठकर आई। तब मैं कमजोर पड़ गई थी। मेरे भाई, हमारे अरुणाचल का एक वरिष्ठ समाज सेवक, सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदुम भाई ने मुझे कॉल किया। उस वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मेरे आंसू की, और मुझे पता भी नहीं था कि हमारी कन्वर्सेशन पब्लिक हो जाएगी। लेकिन अगर पब्लिक हुई भी है तो मैं सोल भाई को बिल्कुल मैं बुरा नहीं कहूंगी, बुरा नहीं मानूंगी। उसने भी शायद बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए पब्लिक किया होगा। तब मैं टूट गई थी। अब जब मेरी चीख, मेरी पुकार, मेरी मतलब गुहार, मेरा आंसू, मेरा दर्द आप सबके सामने पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो मैं बताना जरूरी समझती हूँ कि मैं कमजोर पड़ गई थी लड़कों का हाल देखकर। और शुरू से लेके मैंने सोचा किस किस ने मेरे ऊपर अटैक किया, कैसे कैसे तरीके से मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। हर प्रकार से मेरे अगेंस्ट में बहुत कुछ उन लोगों ने स्थापित करने की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन जब सब कुछ नाकामयाब हुआ तो किसी को भेज दिया हमें सप्रेस करने के लिए। इस तरीके से सोचकर मैं रोने लगी थी। लेकिन मैं बाद में आप लोगों का, जनता का प्यार और आशीर्वाद और आप लोगों का ओवर प्लाडेड इस तरह से लैंडस्लाइड सपोर्टिव मैसेजेस मिलकर, और जितने लोग अरुणाचल के, उससे पहले अखिलेश के एंट्री से पहले शायद ही हमारे अरुणाचल के कुछ लोग माइल्ड भी थे, नॉर्मल भी थे कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो भी है वो अपनी तरीके से करते रहे बोल के कुछ लोग देख भी रहे थे। लेकिन अखिलेश प्रताप, तुम्हारे आने के बाद में तुमने बच्ची कुची अरुणाचलियों को भी जगा दिया, सोए हुए को भी जगा दिया, और तुमने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के मुद्दा को हम साथ क्यों ना दे। तुमने हमारी ताकत को चौगुनी बढ़ा दिया है अखिलेश प्रताप सिंह। तुम्हारे वजह से सारे अरुणाचल एक तरफा हो गए हैं आज, और वो सब एक आवाज बनकर गूंज रहे हैं। हर मीडिया में कोई वीडियो में आ रहे हैं, कोई वॉइस मैसेज में आ रहे हैं, कोई अपने लेखक के रूप में राइटिंग में आ रहे हैं, राइटअप में आ रहे हैं। इन सब का क्रेडिट तुमको जाता है अखिलेश प्रताप सिंह। तुम्हारा दूर व्यवहार का वजह से सारे अरुणाचल अभी वन साइडेड हो गए हैं। तो इसलिए अखिलेश प्रताप सिंह, तुम जितना बिगाड़ने की कोशिश करोगे हमें, उतना ज्यादा तुम खुद बिगड़ोगे, हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और हम अपने भारत देश के, हम अपनी भारत की राजधानी में हैं। तुम भी दिल्ली में हो, हम भी दिल्ली में हैं, और दिल्ली हम सब का एक नेशनल कैपिटल है, और जंतर मंतर हम सब के लिए इक्वली वो
प्रोविजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि धरना प्रदर्शन करने के लिए एक तयशुदा जगह होती है। तो जंतर मंतर वो तयशुदा जगह है जहां हर भारतीय, कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी समूह, कोई भी संगठन वहां पे आके अपनी व्याख्या बता सकते हैं, अपनी दुख तकलीफ को बता सकते हैं, अपनी सरकार को गुहार लगा सकते हैं। तो हम गुहार लगाएंगे, हम अपनी व्याख्या बताएंगे। और अगर तुम जोर जबरदस्ती पे आमादा होते हो तो मैं ये कहती हूँ, आज औरत का दो रूप होता है, एक दुर्गा का रूप होता है तो दूसरा काली का भी रूप होता है। तुमने आज तक एक दुर्गा का रूप देखा है, मेरा दुर्गा का रूप देखा है। इस दुर्गा माता को तुम काली का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना मेरा बेटा, मेरा भाई। मैं तुमको पहली और आखिरी में तुमको ये मैं बता रही हूँ, तुम इसे चेतावनी समझो या कुछ और समझो। मैं तुमको धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सीधा मुद्दा पे तुमको बता रही हूँ। और अरुणाचल के सारे जनता, अभी देखिए तुम्हारे वजह से दंगे फसाद आने की नौबत आ गई है स्थिति। अरुणाचल के आम जनता, इनोसेंट जनता गुस्सा कर रहे, बोल रहे कि हमारे अरुणाचल तो मिनी इंडिया है, वहां हर प्रदेश के लोग रहते, व्यवसाय करते, कोई नौकरी पेशा में है तो कोई बिजनेस में है, कोई कुछ ना कुछ में कॉन्ट्रैक्ट में है। तो यूपी से कितने लोग वहां पे हमारे भाई भैया बसते हैं। हम परिवार की तरह मिलजुल कर, वो लोग हमें रोटी खिलाते तो हम चावल खिलाते हैं, वो लोग हमें अचार खिलाते हैं तो हम उनको बेम्बू सूट्स खिलाते हैं। ये हमारा आपसी प्रेम भावना जो है, हमारी आपस की जो सद्भावना है, उसको तुम भंग करने की तुम चेष्टा कर रहे हो। कल को अगर कुछ भी अगर सामूहिक रायोट्स होता है, कोई दंगा फसाद होता है, किसी के साथ भी कुछ ऊंच नीच होता है, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर लादी जाएगी अखिलेश प्रताप सिंह। और मैं साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी योगी जी से भी मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसे बंदे को आप स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट आप एक्शन लीजिएगा। ये आपका नाम खराब कर रहे हैं, आपके प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं। आपके प्रदेश के लोग अरुणाचल जैसे छोटे राज्य में, असम जैसे छोटे राज्य में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, हमारे वेस्ट बंगाल में भी है, पूरे भारत में फैला हुआ है। इस एक मतलब बंदे के वजह से बाकी लोगों के जीवन में दुख तकलीफ आने की नौबत आने मत दीजिए। क्योंकि लोग जब हमने देखा है, आज भी हम नहीं भूल पा रहे महाराष्ट्र का वो पालघर वाला किस्सा जिसमें हमारे साधु को किस तरीके से वहां के लोगों ने घेर करके हमारे साधु का अपमान किया, हमारे पंडित का अपमान किया, और दिन दहाड़े पब्लिक ने मिल करके पुलिस के हाथों से छीन करके हमारे पंडित का उन्होंने दिन दहाड़े हत्या किया, निर्मम हत्या किया। वो जो मॉब लिंचिंग थी, वो स्थिति में बिल्कुल देखना नहीं चाहती। और आज भी मैं रोती हूँ, आज भी मेरे मन में सवाल आता है कि उन हत्यारों को सजा मिली कि नहीं मिली। हमारे भारत देश में साधु संत की, पंडितों की एक उच्च स्थान है और हम उनको नेक्स्ट टू द भगवान के दर्जा में हम रखते हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। चाहे मैं क्रिश्चियन धर्म से हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट को फॉलो करती हूँ, उनके प्रिंसिपल्स पर चलती हूँ, उनके सिद्धांतों को फॉलो करती हूँ। जीसस क्राइस्ट ने सिर्फ एकमात्र उन्होंने संदेश पहुंचाया है इस पूरे सृष्टि में कि लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। अपने पड़ोसी से उतनी मोहब्बत करो जितना मोहब्बत तुम करते हो, और तुम किसी से जलसी मत रखो, ईर्षा मत रखो, कोई गलत काम मत करो, सबके साथ मिलजुल कर रहो। ये हमारे जीसस प्रभु ईसा मसीह प्रभु मसीह ने सिखाया, इसलिए मैं उसको फॉलो करती हूँ। और साथ ही साथ मैं सेकुलर नेचर की इंसान हूँ, मैं हर धर्म को प्राथमिकता देती हूँ। मैं मंदिर को भी मैं बहुत मानती हूँ और मैं मस्जिद को भी प्रणाम करती हूँ, मैं गुरुद्वारा को भी प्रणाम करती हूँ, मैं हमारा जो मोनेस्ट्री गोम्पा मंदिर बुद्धिस्ट टेम्पल होता है उसको भी प्रणाम करती हूँ। मैं बिल्कुल ये पर्टिकुलर में ऐसा एक उस धर्म का प्रमोट करना है बोल के ऐसा मेरा सोच नहीं है। मैं बिल्कुल एक सेकुलर सोच रखने वाली इंसान हूँ। इसलिए मैं जब कभी भी मैं ऊपर से मैं शिव शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो शिव शंकर जी ने जिस तरीके से हमारे हिंदू के प्राचीन काल के वेद में ऊपर ये क्या क्या हमारा जो किताब है एंशियंट बुक से हिस्ट्री में हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं देखते हैं, तो उसने पूरे हमारे सृष्टि को बचाने के लिए उसने जहर को अपने अंदर उन्होंने धारण कर लिया था। उसके वजह से भोलेनाथ जी का पूरा स्किन काला पड़ गया था। आज भी वो पीला काला स्किन के रूप में कैलेंडर में फोटो में भोलेनाथ जी के होते हैं। उसने अपना आहुति दिया है लोगों को बचाने के लिए, समुन्द्र से अमृत मंथन को निकालने के लिए जहर को उसने अपने अंदर धारण किया है। तो देखिए
भारत की सभ्यता ये है कि हम अपने ऊपर कोई भी मुसीबतें हम लाद लेते हैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए। तो इसीलिए हम अपने अरुणाचल के लोगों का आवाज बन करके, पूरे 15 लाख अरुणाचल के आवाज बन करके हम यहाँ चल रहे हैं और हम दिल्ली पहुंचेंगे। जंतर मंतर में हम अरुणाचल के 15 लाख जनसंख्या के आवाज बन करके हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम अपने मुद्दों को रखेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री जी से हम अपील करेंगे, गुहार करेंगे। उस बीच में आपकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ना हमने तुमसे कुछ किया, ना तुमसे हमारा कुछ पर्सनली लेना देना है। अरुणाचल से अखिलेश प्रताप सिंह का कुछ भी पर्सनली लेना देना नहीं है। ये दादागिरी बंद कीजिए, ये गुंडागर्दी बंद कीजिए और ये धमकाना, किसी को चैलेंज देना, किसी को चुनौती देना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या कर दूं, जब एक्सपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर हमने तुम्हारे प्रदेश के साथ कोई छेड़खानी की होती, या तुम्हारे घर परिवार के साथ कोई छेड़खानी की होती, या फिर तुम्हारा जो भी वो XYZ राजनीतिक दल है उसके साथ कोई छेड़खानी की होती, तो तुम हमें ये सब बोल सकते थे। लेकिन तुम्हारा भी कसूर नहीं। हमें खेल समझ में आ गया ये किसका खेल है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, तुमको लिखा माज के साथ देखा गया, ये मुझे लोग पुष्टिकरण दे रहे हैं। और तुमको कल ग्रीन पार्क में ऑनरेबल मिनिस्टर मामा नातुंग जी के घर के बाहर 2-3 बार आना जाना करते हुए देखा गया, ये भी लोग मुझे बता रहे हैं। तो हमें पूरा समझ में आ रहा है कि खेल क्या है। इसलिए तुम भोंकना मत, थोड़ा सा शर्म करो और अपने आप को तुम एक अच्छा हिंदुस्तान का एक अच्छा बेटा के रूप में, योगी जी के एक अच्छे सिटीजन के रूप में खुद को सिद्ध करो, प्रूव करो। योगी जी और वरुण गांधी जी लोगों को तुम शर्मिंदा मत करो, मैं तुमको ये कहती हूँ। और आगे दोबारा मैं तुमको इस तरीके से नरम लिहाज से बात करने नहीं आऊंगी। अगर तुम हमारे सामने आ गए, हमने कहा तुम सामने आते हो, हमसे रूबरू होते हो, हमें भी तुमसे बहुत सारे सवालात करने हैं। हम सवालात तुमसे पहले करेंगे, तुम क्या हमसे सवालात करोगे? तुम्हारी जर्नलिज्म की पूरी कुंडली हमें चाहिए। तुम किस प्रकार के जर्नलिज्म करके आए हो, तुम्हारा कौन सा वेरीफाइड न्यूज चैनल है कि नहीं, वो सब हम तुमसे सवाल करेंगे, देखेंगे। और IT इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के अंदर तुम्हारा क्या क्या प्रावधान होता है, किस तरीके से जर्नलिस्ट को परफॉर्म करना चाहिए, कैसे सवालात पूछने चाहिए, कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए, ये सब सवाल हम तुमसे पूछेंगे। तुम ये इस गलत फहमी में मत रहना कि हमें जानकारी नहीं है, हमें जागरूकता नहीं, हमें सब कुछ पता है। फिर भी हमने अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए हमने तुमको नरम लिहाज में बात किया था, हमने तुमको बहुत अच्छी रवैया से हमने तुमको बिहेव किया था। लेकिन इसको तुमने हमारा कमजोरी समझ लिया, तुम हमारे सिर पे चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। और अरुणाचल के जनता, आप सब इनको गाली गलौज देना बंद कीजिए, इनको फोन मत कीजिए, इनको मैसेज मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इनका चैनल ब्लॉक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए और इनके ऊपर में रेसिज्म का FIR लॉन्च कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्ट्री को, डिफेंस को लॉन्च कीजिए, अरुणाचल के गवर्नमेंट में भी लॉन्च कीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट में भी लॉन्च कीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉन्च कीजिए। उसके बाद हर स्टेट में, कल मैंने आसाम से भी एक भाई सपन दास का एक वीडियो देखा। सपन दास जी, आपने भी बहुत अच्छा अपना सेंटिमेंट्स को जाहिर किया, उसके लिए मैं थैंक यू आपका सपोर्ट के लिए। आसाम के स्टेट में भी जितने हमारे समर्थक है, हमारे वेल विशर है, आप लोग भी FIR लॉन्च कीजिए। नियर बाय हमारे 8 स्टार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जितने भी लोग हैं, आप लोग भी FIR लॉन्च कीजिए। ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा जो फीचर्स है हमारे ऊपर में, उसको रेसिज्म करने का कोई हक नहीं है। और हम नॉर्थ ईस्टर्न झंडा क्यों ना पकड़े, ये रेसिज्म करने का उसको कोई हक नहीं है। इसलिए मैं आज सुबह आप सबके बीच में आई हूँ। अभी अरुणाचल वालों तैयार हो जाइए, इन लोगों का एक नया ड्रामा आने वाला है। तो को शीतल सेक्स रैकेट ऑपरेट करती है, इसको लड़की सप्लाई किया, उसको सप्लाई किया, ये फलना क्या वो फलना, उसके बाद और करने के लिए इसके पास कुछ बचेगा भी नहीं। तो अरुणाचल वालों, आप लोग तैयार हो जाइए, इन राक्षसों का आप लोगों को कैसे सामना करना है। मैं आपकी बेटी हूँ तोको शीतल, अरुणाचल की बेटी हूँ। मेरा पिताजी का नाम था लेत तोको ततम। 16 याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी से, पोरू विलेज से थे मेरे पिताजी, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के। और अगर आप सबको थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा तो सीनियर सिटीजन लोग को पता होगा कि तोको ततम कौन थे। तोको ततम अपने जमाने के एक प्रोमिनेंट, वो भी एक फिगर थे। मैं किस खानदान से बिलोंग करती हूँ आप लोगों को पता है। और मेरा तोको क्लान का जितना भी मेरा ब्रदर और सिस्टर है, मैं तोको शीतल आप लोगों का नाम को बदनाम करने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है, आप लोगों का सिर को नीचे झुकने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है। जरूर मेरा एक शादी टूटा है,
तो मैंने सेकेंड मैरिज किया है, वो सिर्फ है। उसके बाद में मैंने ऐसा कोई इमोरल काम नहीं किया जिसके वजह से मुझे आके किसी को भी सफाई देना पड़े। इसलिए मेरे तो जितने भी ब्रदर्स और सिस्टर है, आप लोगों को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं पैदल मार्च कर रही हूँ तो मैं अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, हम सब के बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। इस कंप्लीटली प्रिवेलिंग जो करप्शन सिस्टम है, इससे मैं तंग आ चुकी हूँ। और अभी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, कल हमने न्यूज मीडिया के जरिए देखा कि अरुणाचल में ट्रांस अरुणाचल हाईवे स्कैम्स में ईडी लग गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम मोदी जी तक पहुंचे भी नहीं और हमारी डिमांड आगे अरुणाचल पहुंच गए हैं। हमने अभी तक अपना मेमोरेंडम ही सबमिट नहीं किया और हमारा डिमांड का एक अंश अरुणाचल पहुंच गया। ये हमारी जीत है, विक्ट्री है। दिस इज व्हाट वी वांटेड। और अभी थोड़ी सी बाकी है, हमें सीबीआई भी चाहिए अरुणाचल में। ईडी तो आ गए, अब आ गए तो लग गए, तो ईडी अपना काम करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे और एक एक का कच्चा चिट्टा चान कर निकालेंगे कि किसने एक फेक बेनिफिशियरी बनाकर सरकार के पैसों को लूटने का काम किया है। खुला लूट, सफेद चोर। अब एक एक चोर का नाम आगे आएगा, निकल के आएगा। और वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो हमेशा पॉलिटिशियन के दबाव में या पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में आकर के आपने अगर गलत काम किया है तो बी रेडी, तैयार हो जाइए। आपको ईडी का सामना करना पड़ेगा। दिन में 10-10, 12-12 घंटे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हर एक चीज का आपको हिसाब खोल के दिखाना पड़ेगा। तो लेट द ईडी बिगिन। अरुणाचल में बिगिन होने दीजिए। अब हम दिल्ली पहुंचेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, मोदी जी से हम गुजारिश करेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनसे मिलके कि हमें सीबीआई भेज दीजिए। आप लोग कहते हो ना कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ, कोर्ट नहीं क्यों नहीं जाते हो? भारत का संविधान पढ़िए प्लीज। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, भारत का संविधान पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड बाय आवर मोस्ट बिलोव्ड ऑनरेबल बाबा राव आम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है उसको पढ़िए। इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 4 सिस्टम, लीगल सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड मीडिया। 4 पिलर, 3 पिलर होता है, एक जुडिशरी सिस्टम, लीगल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और 4th पिलर होता है मीडिया। तो इन 4 स्तंभों से बन के हमारा भारत देश का संविधान बना है। तो हमने जुडिशरी सिस्टम में ट्राई किया, वहाँ हमें नहीं मिली, वहाँ हमें न्याय नहीं मिली। क्योंकि न्याय नहीं मिली इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे तारीख पे तारीख, आज देखिए 12 साल पुराने केस को उस दिन एक बार लगा था 19 सितंबर में, तो फिर वो 2 नवंबर को चले गए। इस तरीके से हो के 12 साल से एक करप्शन का केस चल रहा है और उस पर जल्दी सुनवाई नहीं होने के वजह से उनको और ज्यादा एनकरेजमेंट मिल रहा है कि अरे चलो हम करते रहेंगे, कोर्ट का तो क्या है, वो धीरे धीरे चलता रहेगा, तब तक हम जितना लूट सके लूट लेंगे। ये एक मेंटेलिटी लोगों में डेवलप हो गई थी। उसके बाद में अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हम जस्टिस के लिए हम मांग कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और जो 4th पिलर होता है मीडिया, हमारा समर्थन कर रहे हैं। अच्छी मीडिया, पॉजिटिव मीडिया जो कि सच्चाई को आपके सामने रख रहे हैं, पूरे देश के सामने रख रहे हैं। हमें उस मीडिया को सलाम करना चाहिए। हम उसकी जज्बा को सलाम करते हैं। उस मीडिया, लेडी मीडिया रिपोर्टर को सलाम करते हैं जो इतने दूर अरुणाचल से चल के हमारे साथ वो कवरेज दे रहे। तो इसीलिए हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार से, करप्शन से। हमें किसी भी व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं। हमें पेमा खांडू का नाम इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि वर्तमान में वो हमारे राज्य का अभी हाल फिलहाल का मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान जो है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस, सब कुछ वो ही कर रहा है। जितना भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम बड़े बड़े 1000 करोड़ में जो आते हैं, उसका टेंडरिंग कैसे हो रहा है और उसमें किस तरीके से वो अपना चीफ मिनिस्टर सीट पावर का मिसयूज कर रहे हैं, एब्यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमने उसका नाम लिया और हमको लेना पड़ रहा है। बात बाकी अगर वो निर्दोष है, नीट एंड क्लीन है, एक बार सीबीआई की जांच हो जाए, उसके बाद में हम हमेशा, अगर वो निर्दोष है तो हम पेमा खांडू जी की जय जयकार करेंगे। हम उसके पैर छू करके, उसके पैर धो करके हम पानी पिएंगे कि हम गलत थे, हमें माफ कर दो, हम ये बोलेंगे। अगर वो निर्दोष साबित हुए तो, अगर वो निर्दोष साबित नहीं हुए तो भी हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि जो जिस चीज का दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। और हमें अरुणाचल को करप्शन से मुक्ति चाहिए। हमें अरुणाचल को एक पीपल फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए और हमको शांति से जीने दें। गरीब को गरीब का हक दे। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, एस्पिरेंट्स है, जो कि बहुत ही
हाईली एक्सपेक्टेशन के साथ एग्जाम में बैठते हैं तो पता चलता है कि एग्जाम पेपर तो पहले लीक हो चुका है, 2 महीना पहले वो मार्केट में निकल चुका है, सेल आउट हो चुका है लाखों रुपए में। तो इसलिए इसके चलते कितने लोगों के साथ में नाइंसाफी अभी हो रही है वो देखिए, और इलीगल अपॉइंटमेंट्स, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, ये सब देखिए। तो कितनी समस्या है। हम अपनी गंभीर समस्या को लेकर के हम जंतर मंतर जाएंगे। हम जंतर मंतर में हमने अपना एप्लीकेशन डाला हुआ है, जैसे हमको वहाँ से रेस्पॉन्स आता है, हमको परमिशन ग्रांट होती है, हम उसी वक्त जंतर मंतर पहुँचेंगे। ये आप सब जनता को बताना था। तो मेरे तरफ से आज सुबह 3-4 दिन के बाद में आप सबसे मुखातिब हो रही है, रूबरू हो रही है। तो अगर आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा कि इतने दिन क्यों हमने अपडेट नहीं दिया, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल हेल्थ की इशू की वजह से, और ख़ास करके अभी कौन से स्थिति में हो, कौन से जगह पर हो, लोकेशन भी शेयर करना अब तो इसने दुश्वार कर दिया। वो ये खुले आम मीडिया में उसका फेसबुक पेज में धमकी देता है कि तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोगों को मुझे कोई डर नहीं है, मुझे मार भी दे तो चल जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि ये आके मुझे मारे, और मेरे अरुणाचल वाले आप लोग आके मेरे डेड बॉडी को लेके पेमा खांडू का जो बंगला है ना, घर है ना, बीच से तोड़ के वहां मुझे गाड़ देना, मेरा मेमोरी बना देना। इतना मैं आप लोगों से गुजारिश के साथ मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आगे जो भी कार्यक्रम होगा आपको मैं अपने तरीके से अपडेट करके जरूर मैं अपने तरफ से बताऊंगी। और जाते जाते मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको गाली गलौज मत कीजिए, उनको फ़ोन मत कीजिए। उनको फ़ोन करके गाली गलौज करके आपका अपना ब्लड प्रेशर हाई होगा, अपना टेम्परामेंट लॉस होगा। उससे अच्छा आप लोग कानूनी जो प्रक्रिया है लीगली वे में जाइए और लीगली स्टेप लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे।